वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर आज सुबह से ही सुहागिनों की भीड़ कपकोट स्थित बुद्धेश्वर मंदिर में उमड़ पड़ी। इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। पंडित पूरन जोशी ने व्रत का धार्मिक महत्व बताते हुए कहा कि वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। सुहागिनों ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर रक्षा सूत्र धागा बांधा और अपने अखंड सौभाग्य की कामना की। पूजा के दौरान पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन भी किया गया और महिलाएं व्रत की कथा सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा से एकत्रित हुई। वट सावित्री का जो व्रत है वो हमारे हिंदू धर्म का एक कल्चर है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। सुबह सारे बच्चे व्रत में महिलाएं निर्जल व्रत करती हैं, सुबह पूजा करती हैं, वट वृक्ष के चारों तरफ धागा बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना और मनोकामनाएं करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिमला है। पहले तो सभी महिलाओं को वट सावित्री की बहुत सारी बधाइयाँ। आज अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि इस दिन अमावस्या के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस मांग के लाई थी। जब सत्यवान के प्राण ले जा रहे थे तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चली गई। जब यमराज से बहुत सारा तर्क वितर्क किया और यमराज ने तर्क से प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आप कोई भी वरदान मांग सकते हैं। सावित्री ने बहुत सारे मनचाहे वरदान मांगे। उनमें से उन्होंने जो अंतिम वरदान मांगा, उन्होंने कहा कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। जैसे ही यमराज ने तथास्तु कहा तो सावित्री ने कहा कि यमराज महाराज, आपने तो हमें पुत्रवती होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन आप मेरे पति के प्राणों को ले जा रहे हैं, मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। उसकी तर्कता को देख के यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया। और इसी वट वृक्ष के नीचे कहा जाता है कि सावित्री ने सत्यवान की रक्षा करी थी, उनके प्राणों की रक्षा करी थी। तभी से हम ये वट पीपल की पूजा करते हैं और अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखते हैं। धन्यवाद सभी महिलाओं को। वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वट सावित्री का व्रत है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या की तिथि को ये होता है और वट वृक्ष की यहाँ पूजा होती है। मैं सभी माताओं, बहनों और बेटियों को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाने वाला यह व्रत सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आपका अटल सुहाग रहे और मंगलमय आपके जीवन की कामना करती हूँ। वट सावित्री की अमावस्या की पूजा सौभाग्यवती स्त्रियां जो हैं वो पहले पूर्व से करते आए हुए हैं, क्योंकि जब एक बार सावित्री देवी जो हैं वो अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे, तो उनके जो पति हैं वो मूर्छित हो गए थे। तो वहाँ पे जो है उनके पति के सूक्ष्म रूप में बताता हूँ। उनके पति के प्राण को लेने के लिए जब यमराज जी आए तो अपने व्रत और तप के प्रभाव से जो है सावित्री देवी ने अपने पति के प्राणों को ले जाने के लिए मना किया यमराज जी से। तो उसके बाद जो है जब यमराज जी जबरदस्ती उनके पति के प्राणों को ले जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चले। तो उसके बाद जो है घोर जंगल में जब यमराज जी ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा, सावित्री अब तुम्हारे पति की आयु जो है पूर्ण हो चुकी है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चय है। इसलिए अब तुम घर की ओर चले जाओ। लेकिन सावित्री देवी ने यमराज जी से कहा कि आप जो है मेरे पति को वापस लौटाइए। तो उसके बाद जो है उन्होंने 3 वचन जो हैं मांगे। तो तब से जो है ये वट सावित्री की अमावस्या पतिव्रता स्त्री जो है वो करते आ रहे हैं, जिससे अपने उनके पति की जो है दीर्घायु उनको प्राप्त होती है।